नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज मैं आपका सप्तश्री संकुल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की हमारी हिंदी की क्लास में हम आज कक्षा 7 में जो हमने आगे की क्लास में गद्य पढ़ा था, मालवजी फौजदार, वह गद्य का आज हम स्वाध्याय देखेंगे। तो आप अपनी नोटबुक और रबर पेंसिल निकालें और जो प्रश्न मैं यहाँ लिखाऊंगी वह आप लिखें। स्वाध्याय का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मालवजी शिवाजी का वध करने के कौन से 2 कारण बताते हैं? उनका उत्तर लिखिए। मालवजी शिवाजी का वध करने का यह कारण बताते हैं कि उनके पिता उनकी सेना में सिपाही था और युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई और उनके मृत्यु के बाद वह मालवजी और उनकी माता दोनों ही भूख से मर रहे हैं। इसलिए उन्होंने उसके पास एक सेनापति ने उन्हें धन का लालच देकर शिवाजी की हत्या करने को कहा। यह कारण बताते हैं। दूसरा प्रश्न है, कष्ट होने पर भी मालवजी शिवाजी के पास क्यों नहीं गए? उनका उत्तर लिखिए। मालवजी के पिता शिवाजी की सेना में सिपाही था, उनकी एक युद्ध में मृत्यु हो गई और अपने सेना नायक की मृत्यु होने पर उनके घर परिवार का भरण पोषण की जिम्मेदारी शिवाजी की थी और उनकी देखभाल करना भी शिवाजी का कर्तव्य था। फिर भी कष्ट हुआ और कष्ट होने पर भी मालवजी शिवाजी के पास नहीं गए। आगे, मृत्युदंड के पहले बालक ने कौन सी भीख मांगी? उत्तर लिखिए। मृत्युदंड से पहले बालक ने अपनी पूजनीय माता के दर्शन करने की भीख मांगी। आगे का प्रश्न है, शिवाजी बालक की परीक्षा लेने के बाद क्या करना चाहते थे? उनका उत्तर लिखिए। शिवाजी बालक की परीक्षा लेकर बाद में उन्हें मृत्युदंड से मुक्त कर अपनी सेना में शामिल करना चाहते थे। प्रश्न 2, निम्नलिखित युक्ति कौन किसे कहता है वह लिखना है। पहला प्रश्न है, जब तुम्हें इतना कष्ट था तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? तो लिखिए, यह जो वाक्य है वह शिवाजी मालवजी को कह रहे हैं। दूसरा वाक्य है, मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। उनका उत्तर लिखिए। मालवजी शिवाजी से कहता है। तीसरा वाक्य है, मैं तो किसी की वीरता और साहसता पर मुग्ध हूँ। तो उनका उत्तर लिखिए। तानाजी शिवाजी से कहते हैं, तुम्हारे जैसे सेना नायकों पर भारत माता गर्व करती है। उनका उत्तर लिखिए। शिवाजी तानाजी को कह रहे हैं। आगे का वाक्य है, महाराज एक बालक आपसे मिलना चाहता है। तो यह वाक्य दरबान शिवाजी से कहते हैं। आगे का वाक्य है, मैं तुमसे यही आशा करता हूँ।
उनका उत्तर आएगा शिवाजी मालव जी से कहते हैं। आगे, महाराज यह शरीर आपका है। उनका उत्तर आएगा मालव जी शिवाजी से कहते हैं। अब प्रश्न 3, निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। यहाँ पे जो पैराग्राफ दिया गया है उनको मातृभाषा यानी कि आपको गुजराती में उनका अनुवाद करना है। तो आप यह नोटबुक में स्वयं से लिखेंगे। प्रश्न 4, उदाहरण आधारित नीचे दिए गए प्रश्नों के शब्दों के उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। छोड़कर पीछे अपना बापू लगे काम आटा, तो उनका सही वाक्य बनेगा बापू अपना काम छोड़कर आटा पीसने लगे। अब दूसरा है, देखते दृष्टि से प्रेम शिवाजी और उसकी रहे, तो उनका वाक्य सही वाक्य आएगा शिवाजी की ओर प्रेम दृष्टि से देखते रहे। दूसरा वाक्य, बात सत्य है जो उसे अवश्य बता मैं दूंगा, उनका सही वाक्य बनेगा जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बता दूंगा। अब तीसरा वाक्य, क्या तुम्हारे फिर मन में बात थी, उनका सही वाक्य इस तरह बनेगा फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी, प्रश्नार्थ। आगे का जो वाक्य है, प्राण न्यौछावर अपने देश के लिए रक्षा के उन्होंने कर दिए, उनका सही वाक्य इस तरह बनेगा उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। अब प्रश्न 5, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण छांटकर उनके भेद लिखिए। तो यहाँ पे एक पहला वाक्य जो है, परिश्रमी छात्रा कभी असफल नहीं होते, तो यहाँ पे जो परिश्रम है वहाँ पे आप अंडरलाइन कीजिए, वो परिश्रम कौन सा, उस बालक का गुण दर्शाते हैं, इसलिए वह गुणवाचक विशेषण है। फिर दूसरा वाक्य है, अब्दुल 20 किलो आटा लाया। अब्दुल कितने किलो, तो 20 किलो आटा लाया, तो 20 आएगा, तो वह 20 यानी के परिणाम वाचक विशेषण। आगे का वाक्य है, राम ने 5 मीटर कपड़ा खरीदा। राम ने कितने मीटर, 5 मीटर कपड़ा खरीदा, तो 5 मीटर वो उसका परिणाम है, इसलिए परिणामवाचक विशेषण। आगे का शब्द जो है वह है 25 छात्रों ने सही उत्तर दिए। 25 यानी संख्या होती है, इसलिए 25 संख्यावाचक विशेषण। छात्रों ने सही यानी उनका गुण है, सही जवाब उत्तर दिए, तो संख्यावाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण दोनों आएंगे। बाद में दीपावली पर हमने बहुत मिठाई खरीदी। दीपावली पर क्या खरीदी, मिठाई। कितनी, तो बहुत। तो बहुत किस में आएगा, परिणामवाचक विशेषण में आएगा। आगे देखिए वाक्य, रेशमा के पास 3 किताबें थी। कितनी किताबें थी, 3, तो यहाँ पे संख्या दी गई है 3, तो यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण आएगा। आगे 7वां क्रम में है, कुछ लड़के बगीचे में खेल रहे हैं। कुछ लड़के बगीचे में, कुछ यानी कि उनकी संख्या हमको पता नहीं, कुछ लड़के खेल रहे हैं, हमको पता नहीं है कितने खेल रहे हैं, तो यहाँ पे संख्या हमको दी नहीं गई, तो हम यहाँ पे जो विशेषण है वह अनिश्चित, उनकी संख्या हमको पता नहीं है, इसलिए यहाँ पे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण आएगा।
माँ ने चाय में थोड़ा दूध डाला, माँ ने चाय में थोड़ा दूध डाला, तो थोड़ा परिणामवाचक विशेषण। आगे, वे लड़के शोर मचा रहे हैं। वे, जो नाम के आगे शब्द प्रयोग किया जाता है उनको सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पे वे, लड़के का नाम नहीं पता है, वे तो सर्वनामिक विशेषण। आगे, आप किस आदमी की बात कर रहे हैं? किस, वो भी सर्वनामिक विशेषण में आएगा। तो यहाँ पे हमारा स्वाध्याय पूर्ण होता है। तो अस्तु, जय हिंद, जय भारत।